हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो लेट्स स्टार्ट. हमने इससे पहले पढ़ा था एंट्रोपी में चेंजेस अलग अलग वेरिएबल्स के साथ. ठीक है, तो जो एंट्रोपी की हमने स्टडी की उससे कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि अगर हम चेंज ऑफ एंट्रोपी सिस्टम की लें और उसका सम हम करें चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग के साथ. ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो हमें प्रोसेस की फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताती है. क्लियर? तो देखो यहाँ पे फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी हम पढ़ चुके हैं क्या होती है. किसी भी प्रोसेस का होना या नहीं होना हमें पता चल जाए. तो फिजिबिलिटी अगर हमें किसी रिएक्शन की पता है तो इसका मतलब वो प्रोसेस होगी नहीं होगी हमें ये पता है. क्लियर? तो अब ये कैसे पता चलता है इससे देखो, सिस्टम और सराउंडिंग का अगर सम, एंट्रोपी में चेंज का सम अगर कैसा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए. पॉजिटिव आने से मतलब है कि वो प्रोसेस कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया. क्लियर? स्पॉन्टेनियस होगा. और अगर ये सम जीरो के इक्वल आ जाए, अगर ये सम जीरो के इक्वल आता है इसका मतलब प्रोसेस किस में है, इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, प्रोसेस कैसा है, इक्विलिब्रियम में है. मतलब कि कोई भी प्रोसेस, जैसे कोई भी रिएक्शन ले लो, इक्विलिब्रियम रिएक्शन आपको पता ही है, A प्लस बी C प्लस डी, मतलब आगे जाने पर ये बन रहा है और इससे पीछे आएंगे तो हमें ये मिल रहा है. और जिस सिचुएशन में ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं वही सिचुएशन क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम कहलाती है. ठीक है, तो ये तो हुआ कि हम सिस्टम और सराउंडिंग का सम कर रहे हैं. लेकिन अब क्या होता है कि हर प्रोसेस में बहुत सारी अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं. हर प्रोसेस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हमें चेंज इन एंट्रोपी सराउंडिंग की पता हो और सिस्टम की भी पता हो. तो ऐसे केसेस में फिर ये जो है इनकन्वीनियंट हो जाता है. हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते. चेंज इन एंट्रोपी और सिस्टम और सराउंडिंग की से ही हम डिसाइड नहीं कर पाते कि प्रोसेस होगा या नहीं होगा. तो कुछ और फंक्शंस की भी रिक्वायरमेंट हुई. तो वो जो फंक्शंस थे, एक था उसमें से वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन जो कि डिनोट किया जाता है ए से. ठीक है, इसको हेल्महोल्ट्ज फंक्शन भी बोलते हैं और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी बोलते हैं. वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. इसको हम क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी या फिर हेल्महोल्ट्ज फंक्शन. ठीक है, और दूसरा होता है गिब्स फ्री एनर्जी. गिब्स फ्री एनर्जी जिसको हम डिनोट करते हैं जी से. क्लियर? अब इनका फॉर्मूला हम एक बार लिख लेते हैं. G इज इक्वल्स टू H माइनस TS, वेयर G इज गिव्स फ्री एनर्जी, H इज इंथैल्पी, T इज टेम्परेचर एंड S इज एंट्रोपी. अब वर्क फंक्शन का देखो, आपको अगर गिब्स फ्री एनर्जी का याद है ना, तो उसमें एंथैल्पी की जगह बस इंटरनल एनर्जी की टर्म आ जाती है, बाकी पूरा सेम रहता है. तो इसकी इक्वेशन भी आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, ये दोनों ही इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है पूरी थर्मोडायनेमिक्स में. ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए. ठीक है, अब आगे देखते हैं. अब यहाँ पे एक चीज आप देखो कि इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी और यहाँ पे टेम्परेचर, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या है, इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करते हैं. मतलब क्या हो गए, ये स्टेट फंक्शन होते हैं. तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर एंड एंथैल्पी ऑल आर स्टेट फंक्शंस, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट. तो यहाँ पे वर्क फंक्शन और गिव्स फ्री एनर्जी भी क्या हो जाएंगे, स्टेट फंक्शन हो जाएंगे, क्योंकि इनका फॉर्मूले में ये वाली टर्म्स यूज हो रही है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली टर्म्स भी स्टेट फंक्शन होंगी. तो A एंड G ऑल्सो आर स्टेट फंक्शन. ठीक है, ये चीज क्लियर हुई
स्टेट फंक्शन है तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेंगी। अब इसमें हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। हम सबसे पहले वर्क फंक्शन की बात करें। देखो वर्क फंक्शन का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, A इज इक्वल्स टू U माइनस TS। क्लियर। अब अगर मैंने अभी बोला कि A क्या है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है। स्टेट फंक्शन से मतलब क्या हो गया, वही इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करेगा और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा बस। तो इनिशियल स्टेट में हम मान लेते हैं कि A जो वर्क फंक्शन है वो A1 है और जो इंटरनल एनर्जी है वो U1 है। टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और एंट्रोपी इनिशियल स्टेट की क्या मान ली, S1। ये तो इनिशियल स्टेट की होगी, ठीक है। अब हम ये चीज क्यों कर रहे हैं ये आप समझो। हमें चेंज इन एंट्रोपी के साथ रिलेशन चाहिए। तो चेंज इन एंट्रोपी कब आएगी, जब हम इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट का डिफरेंस निकालेंगे, तभी तो डेल्टा एस आएगा। और डेल्टा एस आने की पॉसिबिलिटी यहाँ से क्या बनती है कि ये सारे स्टेट फंक्शन है तो सबके इनिशियल स्टेट पर अलग वैल्यू ले लो, फाइनल स्टेट पर अलग वैल्यू ले लो और फिर इनका डिफरेंस कर दो। तो वही चीज हम कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे A1 वाली हो गई। अब हम फाइनल स्टेट की बात करें तो A2 U2 माइनस TS2, ये हो गई फाइनल स्टेट की, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस निकाले, डेल्टा A क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1 माइनस TS2 माइनस S1। क्लियर। अब यहाँ पे इसको मैं A2 माइनस A1 को A लिखूंगी डेल्टा A, ये डेल्टा U माइनस T डेल्टा S। देखो ये वैल्यू आई, ये इक्वेशन आ गई है हमारे पास। अब इसके बाद क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज होगा जो कि होता है डेल U इज इक्वल्स टू डेल Q प्लस डेल W। क्लियर। अब यहाँ पे एक और चीज आप देख लो, ये तो इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 हमें एंट्रोपी में हम जो उसकी वैल्यू हमने निकाली थी वो हम पढ़कर आए हैं। अकॉर्डिंग टू एंट्रोपी की वैल्यू हमने क्या पढ़ी है, dq रिवर्सिबल, ठीक है, डेल Q लिख लो, डेल Q रिवर्सिबल अपॉन T। क्लियर। यहां से जो ये डेल Q है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डेल Q, और ये एक और चीज, यहाँ पे हम जितने भी प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन मैं अभी बता रही हूँ कि जितने भी प्रोसेसेस हैं एंट्रोपी के केस में हम रिवर्सिबल वाले पढ़ते हैं। सारे डेरिवेशन जितने भी हम कर रहे हैं वो रिवर्सिबल वाले से कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली प्रोसेस भी हम कैसी ले रहे हैं, रिवर्सिबल। तो ये जो इसका हीट एब्जॉर्ब्ड है ना वो रिवर्सिबल लिखोगे यहाँ पे, और ये भी रिवर्सिबल है। तो यहाँ से डेल Q रिवर्सिबल की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा S या फिर T डेल्टा S, ठीक है। T डेल्टा S वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को यहाँ पे देखो T डेल्टा S की टर्म आपको दिख रही है। तो पहले हम इक्वेशन 2 में देखो, इसको इक्वेशन 3 दे दो, फिर लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा U इज इक्वल्स टू T डेल्टा S प्लस W। T डेल्टा S की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, क्या आ जाएगी, डेल्टा U माइनस डेल्टा W। क्लियर। अब यहाँ पे T डेल्टा S की जो वैल्यू आई, उस वैल्यू को
एक और चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि जो यहाँ पे वर्क हम ले रहे हैं वो वर्क कैसा है, नेगेटिव में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। यहाँ पे वर्क डन कैसा है? बाय द सिस्टम। तो देखो यहाँ पे जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगी वर्क की, वो क्या हो जाती है? माइनस पी डेल्टा वी। और यहाँ पे वर्क के आगे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये टी डेल्टा एस की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे? डेल्टा ए, इक्वेशन 1 में। तो देखो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करने पे। जो इंटरनल एनर्जी वाली टर्म है उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा ए। यहाँ पर एक चीज देखो, डेल्टा यू और टी डेल्टा एस को मैं उधर ले जा रही हूँ, एक बार यहाँ पे लिख ही देती हूँ मैं। पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो यहाँ पे जो पी डेल्टा वी की वैल्यू है, डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एच, इसकी जगह क्या लिख दूंगी? पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी। अब इक्वेशन 4 से देखो, पी डेल्टा वी तो किसके इक्वल है? माइनस वर्क के। इस साइन को इधर ले आओगे, किसके इक्वल है? माइनस वर्क डन। तो यहाँ पे जो वैल्यू है उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जितना भी नेट वर्क मतलब टोटल वर्क हो रहा है वो किसके इक्वल है? डिक्रीज इन वर्क फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज इन वर्क फंक्शन क्या शो कर रहा है? टोटल वर्क डन को। क्लियर? और यहाँ पे जो ये डेल्टा ए आया, यही क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन होता है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होती है। क्लियर? तो ये हमने हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का कैलकुलेट कर लिया। अब ऐसे ही हम किसका करेंगे? गिब्स फ्री एनर्जी का। तो स्टार्ट करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी का। देखो यहाँ पे वही हम g की वैल्यू हमें पता है h माइनस टी एस। क्लियर? अब इसमें क्या होगा? g1 लेंगे, h1 माइनस टी एस 1। g2 क्या हो जाएगा? h2 माइनस टी एस 2। क्लियर? यहाँ पे ये हमने इनिशियल स्टेट के लिए ले लिया, ये फाइनल स्टेट के लिए ले लिया। इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट। ठीक है, अब इसमें वही हम डेल्टा जी कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा जी जो आएगा, अब माइनस करके मैं शो नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट मैं पुट कर रही हूँ वैल्यू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखो यही वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे एक बार मैं डेल्टा ए की भी वैल्यू लिख लेती हूँ क्योंकि वो यूज में आएगी यहाँ पे। इक्वेशन 1 डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस, इक्वेशन 2। अब यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू हमें पता है, एच इज इक्वल्स टू डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, ये होती है वैल्यू, ये हमें पहले से ही पता है, हम एंथैल्पी में पढ़ चुके हैं। डेल्टा एच की वैल्यू ये होती है। अब इस डेल्टा एच की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो डेल्टा जी में, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी माइनस टी डेल्टा एस। अब यहाँ पे जो डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस है उसकी वैल्यू आप इक्वेशन 2 से पुट कर सकते हो, डेल्टा ए। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस पी डेल्टा वी। देखो ये यहाँ पे ये वैल्यू आ गई।
अब यहाँ पे डेल्टा ए की वैल्यू हमने अभी इससे पहले जस्ट निकाली है, क्या होती है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, डेल्टा ए की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, डेल्टा ए हमने निकाला था अभी माइनस डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डब्ल्यू प्लस पी डेल्टा वी। अब यहाँ पे मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो डब्ल्यू क्या आ जाएगा, तो इसमें मतलब क्या हुआ कि जो टोटल वर्क डन है वो किसके इक्वल आएगा, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी के। तो ये वैल्यू हो जाती है, ये टर्म जो हो जाती है वो बोलते हैं हम इसे गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, क्लियर। अब हम गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज देखते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पे वेरिएशन ऑफ डेल्टा जी विद टी एंड पी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन पता होनी चाहिए, H माइनस टी एस, क्लियर। H की वैल्यू यहाँ पे होती है U प्लस पी वी। इस वैल्यू को H की जगह पुट कर दो, क्या आ जाएगा, U प्लस पी वी माइनस टी एस। अब क्या करेंगे, पूरा डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब ओवरऑल डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएट करने पे देखो क्या आएगा, डी जी इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब यहाँ पे ये जो माइनस आया वैसे प्लस आता, लेकिन बाहर माइनस था इसलिए ये साइन माइनस का हो गया। अब इसके बाद फर्स्ट लॉ से देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, क्लियर। अब यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी वी सॉरी डी यू, ये डी यू है, डी यू माइनस डी डब्ल्यू। अब यहाँ पे वही सेम हम एक्सपेंशन कराएंगे। देखो यहाँ पे हम वॉल्यूम में चेंज, कंप्रेशन, एक्सपेंशन दोनों करा सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन में हमें एक ही चीज़ लेनी पड़ती है, ठीक है, एक बार में। तो हम यहाँ पे एक्सपेंशन करा रहे हैं और एक्सपेंशन में हमेशा वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, और वर्क की जो वैल्यू आती है वो कैसी आती है, नेगेटिव आती है। तो जो डी डब्ल्यू होगा वो यहाँ पे माइनस पी डी वी आएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, क्लियर। समझ आया, ये वैल्यू माइनस में थी तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हमें डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ से पता है क्या होती है, डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। अब यहाँ से डी क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू अगर निकालें तो क्या आएगी, टी डी एस, क्लियर। यहाँ पे टी डी एस की वैल्यू पुट कर दो तो टी डी एस इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, ये इक्वेशन आई। अब जो आपकी इक्वेशन, इसको 1 लिख दो और इक्वेशन 2, यहाँ पे देखो डी यू प्लस पी डी वी, डी यू प्लस पी डी वी, इसकी जगह क्या आ जाएगा, टी डी एस। तो रखे वैल्यू, डी जी इज इक्वल्स टू टी डी एस
प्लस VDP माइनस TDS माइनस SDT। TDS से TDS कैंसिल, DG इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VDP माइनस SDT। क्लियर? अब DG इज इक्वल्स टू VDP माइनस SDT आ गया। अब अगर हम यहाँ पे DP को क्या ले लें, मतलब प्रेशर को क्या ले ले, कांस्टेंट ले ले, तो DP की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। DP की वैल्यू 0 होने से DG किसके इक्वल रह जाएगा, माइनस DT के, SDT के। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल G अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू माइनस S। तो गिब्स फ्री एनर्जी में जब हम टेम्परेचर से वेरिएशन करते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, तो वो किसके इक्वल आता है, डिक्रीज इन एंट्रोपी के। क्लियर? तो ये तो हो गया टेम्परेचर के साथ वेरिएशन। अब प्रेशर के साथ देखो, यहाँ पे अब हम क्या कांस्टेंट मान लेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लेते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे जो dt होगा वो 0 हो जाएगा। वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन कैसी हो जाएगी, dg इज इक्वल्स टू VDP। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल G डेल P, कांस्टेंट क्या लिया हमने, टेम्परेचर, और ये किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम के। तो यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी को जब हम प्रेशर के साथ वेरी करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो वो किसके इक्वल आया है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। और यहाँ पे एंट्रोपी के नेगेटिव आया था, मतलब एंट्रोपी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर के साथ गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर? तो ये आपका टेम्परेचर और प्रेशर के साथ गिब्स फ्री एनर्जी का वेरिएशन हो गया।